नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। महाशिवरात्रि के मौके पर खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्थित पौराणिक बनखंडी महादेव शिव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर राज्य की खुशहाली की कामना की है। और आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा ने चकरपुर स्थित पौराणिक बनखंडी महादेव शिव मंदिर पहुंचकर महाशिवरात्रि के दिन से 7 दिनों तक लगने वाले शिवरात्रि मेले का फीता काटकर यहां शुभारंभ किया। और वहीं मुख्यमंत्री ने बनखंडी महादेव शिव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया और वहीं भगवान शिव से प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज पूरे देश में जहां महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं इस मौके पर हुन बनखंडी महादेव के मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी जलाभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद दिया है। और वहीं महादेव से प्रार्थना करते हैं कि महादेव के आशीर्वाद से उत्तराखंड और हमारा देश दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करे। का पर्व हमारे यहाँ पर हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर बनखंडी महादेव का मेला भी लगता है, जो कि हमारा पूरे इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों का बहुत ही आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है। बनखंडी बाबा हम सब पर कृपा करें, महादेव पर सबकी कृपा हो, हर प्रकार से सभी लोगों के घर में सुखी हो, शांति हो, सुख समृद्धि स्वास्थ्य हो, अच्छा सबके मनोकामना भगवान पूर्ण करें। और आज यहाँ पे देखिए सभी जगह जलाभिषेक चल रहा है, महाभिषेक चल रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारे प्रदेश की भी निरंतर प्रगति करें, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सारे कार्य विघ्न बाधा जितनी भी हैं सारी समाप्त हों, सारे काम हमारे संपन्न। आज पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जल अभिषेक किया और लोगों की सुरक्षा के लिए और लोगों की खुशहाली के लिए कामना की है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में राजनीतिक गलियारों में वोटिंग के बाद से ही हलचल मच गई है और बीजेपी में जहां एक और भीतरघात के आरोप है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कथित पत्र और ट्वीट इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ है और इसमें कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की बात कही गई है। और अगर कौशिक ने स्पष्ट किया कि पत्र और ट्वीट दोनों ही फर्जी हैं। और वहीं अब उत्तराखंड बीजेपी में मचे घमासान से आलाकमान अलर्ट हो गया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली तलब भी किया गया, जहां अमित शाह खुद मामले की पूरी जानकारी लेंगे। और वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो बीजेपी के कई विधायकों द्वारा पार्टी संगठन पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर रिपोर्ट भी सौंपेंगे। और इसके अलावा सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही कई अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। और वहीं आरोपों की जद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी आ गए हैं और वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके और वर्तमान में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे मदन कौशिक पर अपनी विधानसभा सीट के साथ साथ प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी थी। वहीं प्रदेश बीजेपी में पिछले 2 दिनों से मचे सियासी घमासान पर सख्त रवैया अपनाते हुए बीजेपी आलाकमान ने पूरे मामले पर प्रदेश से रिपोर्ट भेजने को कहा था, जिसे लेकर अब कौशिक और सीएम धामी दिल्ली पहुंच रहे और चुनावी परिणाम से पहले इस तरह के घटनाक्रम से विपक्षियों को मौका भी मिल गया है और वो भी बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे और वहीं बद्रीनाथ मंदिर 8 मई को खुलेगा और केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना गया है और केदारनाथ धाम अति प्राचीन है और ये मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की जो डेट है वो महाशिवरात्रि के पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में रावल भीमाशंकर की मौजूदगी में पंचांग गणना की गई है और महाशिवरात्रि के पर्व पर
ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 7 बजे से विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई थी। और वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 8 मई को सुबह 6:15 पर खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होते ही उत्तराखंड चार धाम यात्रा 2022 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने की एक विशेष प्रक्रिया है। और वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी पर टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में तय होती है। और वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट होने की और तिथि जो है वो विजयदशमी पर पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद तय की जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बीते साल 20 नवंबर को विधि विधान पूर्वक शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। और कपाट बंद होने के अवसर पर रिकॉर्ड 4,336 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में मौजूद रहे। और वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि उन्हें उत्तराखंड के लोगों की सेवा करने से ज्यादा मुख्यमंत्री बनने की चिंता है। और हाल ही में रावत ने कहा था कि वो या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या घर बैठे रहेंगे। और उत्तराखंड के बीजेपी के प्रवक्ता रविंदर जुगरान ने बताया कि इससे संकेत मिलता है कि रावत मुख्यमंत्री बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और राज्य के लोगों से संबंधित मुद्दों के बारे में कम से कम रुचि रखते हैं। और वहीं जुगरान ने आगे कहा कि इससे यह भी पता चलता है कि रावत इस तरह की टिप्पणियों के जरिए कांग्रेस आलाकमान और लोगों को भी धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो राज्य की सेवा नहीं करेंगे। और उन्होंने आगे दावा किया कि रावत की टिप्पणी इंगित करती है कि वो अधिक आत्म केंद्रित हैं। और उन्होंने कहा कि रावत जैसे परिपक्व राजनेता से इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं है। और इसके बजाय पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपनी अंतिम सांस तक उत्तराखंड के लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें लोगों की तुलना में मुख्यमंत्री के जहाज की अधिक चिंता है। वहीं कांग्रेस के राज्य नेतृत्व में मतभेदों पर कटाक्ष करते हुए जुगरान ने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई इस स्तर पर पहुंच गई है कि उनके नेताओं ने परिणाम घोषित होने से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि टिप्पणी ये भी दिखाती है कि कांग्रेस ने लोगों का समर्थन खो दिया और लोग बीजेपी के साथ है और ये 10 मार्च के चुनाव परिणाम में दिखाई भी देगा। और कांग्रेस को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी भारी जनादेश के साथ सरकार बनाएगी। और उत्तराखंड के एक अन्य बीजेपी नेता ये भी दावा किया है कि रावत ने अपनी टिप्पणी के माध्यम से परिणाम घोषित होने से काफी पहले कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं शामपुर थाना क्षेत्र के गांव शामपुर नोआबाद निवासी सरफराज अंसारी हरिद्वार स्थित कुंडी सोठा महादेव मंदिर में शिवजी का जलाभिषेक करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने पर कुछ असामाजिक तत्वों से धमकी मिल रही है। और उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की है। वहीं सरफराज काफी समय से सामाजिक सेना नामक एक संगठन से जुड़े हैं और संगठन के अध्यक्ष विनोद महाराज ने सरफराज को वरिष्ठ प्रदेश उप प्रमुख बनाया हुआ। वहीं सरफराज ने उप जिलाधिकारी को पत्र देकर बताया कि उनका संगठन समाज को एकजुट करने और जागरूक करने संबंधी कार्यक्रम चलाता है। और इसी कड़ी में वो भगवान शिव की श्रावण पर हर की पैड़ी से जल भरकर बाहर पीली थाना शामपुर जिला हरिद्वार स्थित कुंडी सोठा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहते, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ असामाजिक तत्व उसे नुकसान पहुंचा सकते। और वहीं सरफराज ने आगे बताया कि उसे उन लोगों से जान माल का खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में समाज को एकता का संदेश देने के उद्देश्य से श्रावण को हर की पैड़ी से कुंडी सोटेश्वर महादेव तक ले जाने की अनुमति और सुरक्षा दी जाए। और वहीं एसडीएम पूरण सिंह राणा ने अनुमति देने के साथ ही शामपुर थाना अध्यक्ष अनिल चौहान को युवक की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने के भी आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के शासन ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भारत सरकार द्वारा जारी 21 दिसंबर 2021 और गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद कोरोना वायरस के चलते दिए गए निर्देश के बाद उत्तराखंड में आज से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और जिसके तहत आज से उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू को समाप्त किया गया है। और इसके अलावा समस्त जिम,
शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, सभा कक्ष, मीटिंग हॉल प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद थे। और वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। और राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र 1 मार्च 2022 से खुलेंगे। और भारत सरकार और राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षा के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। ऋषिकेश के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में गंगा किनारे पुलिस गेस्ट के पास बगीचे में सो रहे एक फक्कड़ साधु को हाथी ने मार दिया है, और जबकि दूसरा फक्कड़ हाथी के हमले से घायल हो गया। और वहीं मौके पर मौजूद एक अन्य फक्कड़ साधु ने भागकर अपनी जान बचाई। और वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया। और वहीं घायल को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। और इससे स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। और लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष वीरेंद्र चंद रमोला ने बताया कि सोमवार को करीब 2:30 बजे एक हाथी जंगल से स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में घुस गया और हाथी ने यहां भागीरथी धाम मार्ग पर पुलिस गेस्ट हाउस के पास बगीचे में सो रहे फक्कड़ साधु मदन दास पर अचानक हमला बोल दिया। और हाथी ने पहले मदन दास को पटका और फिर अपने पैरों तले रौंद कर उसकी जान ले ली। और इस बीच हाथी ने अन्य फक्कड़ को ठोकर मारकर घायल कर दिया। और मौके पर मौजूद एक और साधु ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। और हाथी गेस्ट हाउस के बगीचे से होकर जंगल की ओर भाग गया है। और वहीं लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष ने बताया कि घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वह मृत के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया। और उन्होंने आगे बताया कि मृत काफी समय से स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में रह रहा था। और थाना अध्यक्ष ने यह भी बताया कि घटना की जांच अभी जारी है। और हाथी के हमले से फक्कड़ की मौत के बाद एसडीएम यमकेश्वर प्रमोद कुमार और राजाजी टाइगर रिजर्व के वार्डन एलपी टमटा ने नीलकंठ मार्ग का निरीक्षण भी किया। और इस दौरान एसडीएम ने पैदल मार्ग और आसपास जंगल में लगाई गई अस्थायी दुकानों पर आपत्ति भी जताई। और एसडीएम के निर्देश पर स्वर्ग आश्रम चौक नगर पंचायत की टीम ने दुकानों और ठेलों को हटवा दिया। और वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार ने पुलिस, पार्क प्रशासन और नगर पंचायत के अधिकारियों की संयुक्त बैठक भी ली। और उन्होंने तीनों विभागों के अधिकारियों को तालमेल के साथ शिवरात्रि मेला संपन्न कराने के निर्देश भी दिए हैं। और वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में झालीमठ में भारी भूस्खलन होने के सारे गांव को खतरा पैदा हो गया। और प्रशासन ने 11 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कर दिया है। और मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद है। और जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। और वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के झालीमठ के सारी गांव में सोमवार को भारी भूस्खलन होना शुरू हुआ। और वहीं इस संबंध में रुद्रप्रयाग के डीएम मनोज गोयल ने बताया कि घटना के बाद किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई। और वहीं आपदा प्रबंधन और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। और वहीं उत्तराखंड के विकासनगर में सोमवार को एक हादसा हो गया और स्कूल बस के पेड़ से टकराने के कारण एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चों के घायल होने की सूचना सामने आई। और वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई और साथ ही राहत बचाव का काम भी शुरू किया गया था। और वहीं विकासनगर के बाड़वाला वन चेकपोस्ट बैरियर के पास एक स्कूल बस के पेड़ से टकरा जाने से बस सवार एक छात्र की मौत हो गई। और दुर्घटना में 5 अन्य छात्र छात्राओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। और वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीण भी पहुंचे और पुलिस भी, और दोनों ने मिलकर घायलों को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया। और घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। और सोमवार की सुबह बाड़वाला स्थित एक निजी स्कूल की बस छात्र छात्राओं को लेकर स्कूल जा रही थी। और वन विभाग के चेकपोस्ट बैरियर के पास सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के लिए बस चालक ने बस को सड़क के किनारे की ओर किया। और इस दौरान बस का ऊपरी हिस्सा सड़क किनारे खड़े पेड़ के टहने से टकरा गया, जिसके चलते बस का सामने का हिस्सा व्यापक स्तर पर क्षतिग्रस्त हो गया।